हेलो मम्मी एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चा 3 से 4 मंथ का हो जाता है तो उनमें क्या डेवलपमेंट होता है और वे क्या क्या न्यू एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चे की हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि आपका बच्चा क्या क्या नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर के पास लेके जाना है बेबी को और डॉक्टर को बताना है कि हमारी बेबी ये चीज़ें नहीं कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं 4 मंथ के बेबी के वेट और हाइट के बारे में। 4 मंथ के बेबी गर्ल का वेट लगभग 5.2 केजी से 6.9 केजी तक होना चाहिए और हाइट कम से कम 62.1 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वहीं बेबी बॉय का वेट लगभग 5.7 केजी से 7.6 केजी तक होना चाहिए और हाइट 63.9 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए उसका वेट और हाइट कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेम एज वाले बच्चे का सेम ही हाइट और वेट हो, थोड़ा सा ज़्यादा और कभी कभी थोड़ा सा कम भी चल सकता है। अब बात करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि बच्चा जब 4 मंथ का हो जाता है तो वो जनरली अपना सिर संभालने लगता है, यानी कि जो उसकी गर्दन इधर उधर हिलती थी अब वो स्थिर हो जाती है और वो आराम से अपने सिर को संभाल लेता है। उसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 मंथ का बच्चा बैठना सीखने लगता है। अगर उन्हें सहारे के साथ बैठाया जाए तो वह थोड़ी देर तक बैठ भी सकता है। हालांकि ध्यान रहे कि बच्चे को ज़्यादा देर तक नहीं बैठाए, नहीं तो उनके कमर में दर्द भी हो सकता है। तो अगला है कि 4 मंथ में बच्चा चीज़ों को पकड़ना सीखने लगता है और साथ ही चीज़ों को हाथ से लेकर उन्हें फेंकना या पटकना शुरू कर देता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। बच्चा जब 4 मंथ का हो जाता है तो वह पलटना शुरू कर देता है। अगर बच्चे को पेट के बल सुलाए या लिटाया जाए तो वह पलटना शुरू कर देता है। साथ ही पेट के बल लेटने पर वह अपना सिर बिना किसी सहारे के सीधा उठा सकता है। इसीलिए अगर बच्चे को आप किसी बेड पर या ऊंची जगह पर आप सुलाते हो या खेलने के लिए छोड़ते हो तो उस पर आप विशेष ध्यान रखें ताकि वो गिर न जाए। अगर बच्चा सो रहा हो तो आप उसके चारों तरफ से पिल्लो डाल दीजिए ताकि बच्चा जब भी पलटे तो वो नीचे ना गिरे, क्योंकि बच्चा उस टाइम में पलटना शुरू कर देता है और हो सकता है वो कभी पलट के नीचे गिर जाए और उसे चोट लग सकती है। अब नेक्स्ट है कि 4 मंथ का बच्चा न सिर्फ उंगली मुंह में डालना सीखता है बल्कि कोई भी सामान जो भी उसके सामने पड़ी है उसे उठाकर वह मुंह में डालने लगता है। तो अगर आपका बच्चा अगर उंगली को मुंह में डालता है तो आप उसे तुरंत हटा दें, नहीं तो ये आदत बच्चे को लंबे समय तक बनी रहती है। अगर बच्चा कुछ भी उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है तो इस दौरान आपको बच्चे पर खास ध्यान रखना होगा, नहीं तो बच्चे को किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है। इस एज में बच्चों के नींद का रूटीन भी सेट हो जाता है। बच्चा लगभग इस एज में 12 से 16 घंटे तक सोता है। वह दिन में 2 से 3 बार जरूर सोता है। इस तरह उसकी नींद का रूटीन भी सेट हो जाता है और बच्चे अच्छे से नींद अगर पूरी हो तो वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब अगला पॉइंट है कि इस एज में बच्चा आवाज़ों को सुनने लगता है और
उसकी नकल भी करने लगता है। ये अगर आप बच्चे के सामने उससे बात करोगे तो वो अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। अगर उसे कुछ पसंद हो तो वो उसे इशारों में भी मांगना शुरू कर देता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो अगर बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं, तो जैसे बच्चे अच्छे से सुन पा रहा हो या अच्छे से देख पा रहा हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी है। अब बात करते हैं कि आपका बच्चा क्या नहीं कर सकता है। तो आपको अपने बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो पहला है कि अगर आपका बच्चा चलती हुई चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एक साइड से दूसरी साइड चल के जा रहे हो, तो आपका बच्चा आपको बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, या उसके सामने अगर उसकी कोई फेवरेट टॉयज़ है उसे आप दिखा रहे हो, उसकी आंखों के एक साइड से दूसरे साइड में अगर लेके जा रहे हो एक साइड से दूसरे साइड, तो वो नहीं देख पा रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए कि उस केस में हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरी है कि 4 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो वह पूरी तरह से हेड कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन अगर वह बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो आपको इस केस में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है, आपका बच्चा अगर उस टाइम में अगर आप उसे बुलाते हो और वो सुन नहीं पा रहा है, या कोई भी चीज़ आप उसे साउंड देते हो या साउंड करते हो किसी भी चीज़ का, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है या फिर नहीं सुन पा रहा है, तो उस केसेस में भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। अगला है कि अगर आपका बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा है, वो बार बार उठ जाता है या फिर वो रोने लगता है और वो चिड़चिड़ा सा हो गया है, तो उस टाइम में आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ये सारे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से 4 मंथ के बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अन्य पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।